नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश चुनाव बिल्कुल दहलीज पर हैं और इस बीच समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन का क्या होगा, ये भी अभी तक लगातार संशय इस पर बना हुआ है। कई मौकों पर दोनों ही जयंत चौधरी की बात हो या फिर अखिलेश यादव हो, दोहरा चुके हैं कि इस बार का चुनाव साथ साथ ही लड़ेंगे, लेकिन ऑफिशियल डिक्लेरेशन अभी तक नहीं हुआ। अब उम्मीद ये है कि 21 तारीख को मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन से एक दिन पहले इस बार इस अलायंस का फिर से ऐलान कर दिया जाएगा। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में किसी भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के साथ में समाजवादी पार्टी के मुखिया ने ना जाने का ही फैसला किया है। यानी अखिलेश यादव इस बार किसी भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले 2 बार के चुनाव की अगर बात करते हैं तो इस दौरान में उनको नुकसान ही झेलना पड़ा था, चाहे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की बात हो या फिर बसपा के साथ जाने की बात हो। यानी ना तो उनको वहां गठबंधन सूट हुआ और ना ही कांग्रेस के हाथ का साथ। ऐसे में अखिलेश यादव अब जिनसे हाथ मिला रहे हैं उनमें सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में 27 अक्टूबर को मऊ के मंच पर जहां ओम प्रकाश राजभर मौजूद थे, उन्हीं का अपना कार्यक्रम था। बड़ी रैली करके अखिलेश यादव को जहां अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था, तो वहीं पर ही दोनों ने अपने हाथ किस तरीके से मिले हुए हैं ये भी जताने और बताने की कोशिश की थी। तो ये बात तो हुई सुभाषपा और समाजवादी पार्टी की, लेकिन दूसरी तरफ बात आरएलडी की हो रही है। जयंत चौधरी के साथ में इससे पहले भी अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा और इससे पहले भी लगातार यही कयास लगाया गया कि आरएलडी के साथ में ही चुनाव इस बार भी होगा। लेकिन हमारे सूत्र ये बताते हैं कि गठबंधन होगा और 21 से 22 सीट, यानी आरएलडी के पास में 21 से 22 सीट गठबंधन के तहत जा सकती हैं। हमारे सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी हम फिलहाल आपके साथ साझा कर रहे हैं और इसी बात को लेकर सहमति लगभग बन चुकी है और 21 तारीख को इस बात का डिक्लेरेशन हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस बात को माना जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन इस बार कई मायनों में बहुत खास है। देखिए, क्योंकि छोटे छोटे दलों के साथ में अखिलेश यादव के जाने का जो फैसला है, उस फैसले के साथ ही कौन कौन से दल उनके साथ में होंगे और क्या कुछ बड़ा डिक्लेरेशन भी हो सकता है। लेकिन हाँ, जानकारी ये तो है कि 21 तारीख को, आने वाली 21 नवंबर को मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन से एक दिन पहले ऑफिशियली अनाउंसमेंट के साथ साथ अखिलेश यादव मीडिया को भी संबोधित करेंगे और दोनों के बीच में किस तरीके से अलायंस के तहत बातचीत हुई है या फिर किस तरीके से अलायंस हुआ है, सीटों का बंटवारा क्या रहेगा या फिर किस स्ट्रैटेजी के साथ में आगे चुनाव लड़ा जाएगा, किस इलाके पर आरएलडी का पूरा फोकस रहेगा, इन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा होने जा रही है। अब देखिए, बात करते हैं फिलहाल, अगर पिछले कुछ दिनों की बात करते हैं तो आपको याद होगा एक और चर्चा लगातार चल रही थी कि हो सकता है कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी कांग्रेस के साथ चले जाएं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में प्रियंका गांधी काफी एक्टिव भी हैं। दूसरी बात यह है कि हाल ही में जिस तरीके से उन्हीं के हेलीकॉप्टर में बैठकर दिल्ली पहुंचे थे जयंत चौधरी, हालांकि खुद जयंत चौधरी इस बात को खंडित कर चुके हैं कि इस तरह की तमाम खबरें मैं खारिज करता हूं, लेकिन उनके खंडन करने के बावजूद भी इस तरह की चर्चा आई है। इससे इतर उन्होंने फिर से दोहराया कि समाजवादी पार्टी के साथ में हमारी सरकार बनती है तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्योंकि ऐसी बात उनके अखिलेश यादव के साथ में हुई है। और इसके साथ ही आपको पता है कि इस बार जो फ्री बिजली की बात है उनकी तरफ से की जा रही है। साथ ही साथ जो किसान है उनको राहत देने की बात जयंत चौधरी लगातार कर रहे हैं। वैसे भी उनकी जो राजनीति है वो किसान केंद्रित है, तो ऐसे में किसानों को लेकर साथ चलने की वो बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक और खास बात यह है कि इस बार के चुनाव में देखिए बीजेपी को लगातार कोसा ही जा रहा है। बीजेपी को भी इस मौके पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने फिर से घेरा भी और बीजेपी को घेरते हुए कहा कि इस सरकार ने अपने किसी वादे को निभाया नहीं, युवाओं को रोजगार दिया नहीं, बेरोजगारी अपने चरम पर है, गरीबी अपने चरम पर है, आम जनता परेशान हो चुकी है। लेकिन इस बार आम जनता के साथ हम खड़े हैं और आने वाले दिनों में जब हमारी सरकार बनेगी गठबंधन की, तो जनता के लिए बहुत राहत होगी।